सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के बारे में फिर से चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस कविता का प्रसंग बताने जा रहा हूँ। प्रस्तुत कविता में कवि ने आज़ादी चाहने वाले पक्षियों के मनोभावों का चित्रण किया है। तो कविता इस प्रकार से है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध नागा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि उन पक्षियों के मनोभावों को बता रहा है जिन्हें सबसे प्रिय अपनी आज़ादी है। पक्षी कहते हैं कि हम पक्षी बंधन मुक्त खुले आसमान में उड़ने वाले हैं। पिंजरे में बंद रहना हमें पसंद नहीं है। पिंजरे में रहकर हम खुश नहीं हो पाएंगे। पिंजरे की सोने की तीलियों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। अगला भावार्थ है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। आगे पक्षी कहते हैं कि हमें नदी का बहता हुआ पानी पीना अच्छा लगता है। पिंजरे में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना नहीं अच्छा लगता। हमें सोने की कटोरी में मैदा से ज़्यादा कड़वी निबोरी खाना अच्छा लगता है। इस तरह यदि हम पिंजरे में रहें तो भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। वे कहते हैं कि इस सोने की जंजीरों में बंध कर हम अपनी उड़ान और गति को भूल गए हैं। अब तो बस पिंजरे में रहकर सपनों में ही पेड़ों की टहनियों के छोरों पर झूला झूलते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। वे अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हम इस नीले आसमान में इतना ऊंचा उड़े कि आकाश का अंतिम छोर पा लें और सूरज की लाल किरण के समान चोंच खोलकर तारों के जैसे अनार के दाने चुग लें। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों में पक्षी अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हमारी ये इच्छा है कि हम स्वतंत्र होकर क्षितिज यानी आकाश और धरती के मिलन स्थान तक जाने की उड़ान भरें। वे या तो इसे प्राप्त करना चाहते हैं या अपने प्राणों को न्योछावर कर देना चाहते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कविता के अंत में पक्षी सबसे प्रार्थना करते हैं कि चाहे तो हमें घोंसला न दो और ही टहनियों पर बैठने भी न दो, पर हमें पंख दिए हैं तो हमारे उड़ान में रुकावट भी न डालो। तो इस प्रकार बच्चों, यह पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन का हमने समझा। हर एक अनुच्छेद को हमने अच्छी तरह से समझा, समझने की कोशिश की। अब मैं तुम लोगों से कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, जिसके लिए तुम लोग अच्छी तरह से तैयार रहो। इसका उत्तर तुम लोग मुझे अपनी कॉपी में लिखकर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर या ग्रुप में भी भेज सकते हो। ठीक है।
तो मैं तुम लोगों से कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। तो बच्चों, मेरा पहला प्रश्न है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के रचयिता का नाम क्या है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के रचयिता का नाम क्या है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता किस विषय पर आधारित है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता किस विषय पर आधारित है? कविता में पक्षी कहाँ तक उड़कर जाना चाहते हैं? तीसरा प्रश्न है, कविता में पक्षी कहाँ तक उड़कर जाना चाहते हैं? चौथा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी 2 इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी 2 इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? ठीक है, तो मैंने तुम लोगों से कुछ प्रश्न पूछे और इसका उत्तर तुम लोग मुझे अपनी कॉपी में लिखकर भेज दो। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो, अपना स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान रखो। तब तक के लिए सभी को शुभकामनाएं आने वाली प्रीमिड परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद।